समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने बयान में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की गलती उसे याद दिलाई। भुवनेश्वर पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को खत्म करने की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पर कहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, आज ईडी की वजह से ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में बैठक की। करीब 1 घंटे से अधिक चली बैठक में फैसले अहम लिए गए। बैठक में साल 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। इसके अलावा मायावती ने कार्यकर्ता को संगठन को मजबूत करने और जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का निर्देश दिया। आकाश आनंद पर अब भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि इस बैठक में आकाश आनंद मौजूद नहीं रहे। हाल ही में मायावती ने बयान दिया था कि उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया है, लेकिन इस बैठक में उनकी गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में एक बार फिर सस्पेंस खड़ा कर दिया। न कि बैठक में उनके बारे में कोई चर्चा हुई और न ही भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देने के संकेत दिए गए, जिससे कयासबाजियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कई आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया था। इसमें गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा भी शामिल हैं। उनके तबादले से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के घर पर जश्न का माहौल दिखा। उनके समर्थकों ने ढोल पर जमकर डांस किया। ये तबादला बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ हुए विवाद के बाद हुआ है। विधायक ने कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके ट्रांसफर के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया है। यूपी सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त हो गई है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश देते हुए कहा कि अब यूपी के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय होंगे और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, साथ ही प्रत्येक जनपद में एक कार्यालय स्थापित किया जाए। बिजली निगम के अभियंता और कर्मचारी अब निजीकरण के दुष्प्रभावों से जनता को अवगत करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अभियान शुरू किया है। उपभोक्ताओं को निजीकरण के नुकसान और बिलों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न किया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। समिति जनता के बीच जाएगी और निजीकरण की खामियां बताएगी। लोक बंधु अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के निर्देश जारी हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव की ओर से जांच हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम का कहना है कि इस प्रकरण में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसे लेकर भी जांच कमेटी अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या में पर्यटन विकास से जुड़ी 16 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 92.46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रस्ताव तीर्थ विकास परिषद योजना के तहत भेजा गया था, जिसे सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अपने पति मुख्तार अंसारी की मौत के समय भी सामने नहीं आई थी। माफिया डॉन और मऊ सीट से 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में बंद रहने के दौरान 28 मार्च 2024 को हार्ट अटैक आया था। उन्हें इलाज के लिए बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया था। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए मथुरा जिले में स्थित राधा रानी के गांव बरसाना के आसपास की पहाड़ियों को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा तैयार की गई परियोजना को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। परिषद को इन पहाड़ियों पर मौजूद बबूल और कीकर जैसे अलाभकारी वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर कृष्णकालीन प्रजाति के वृक्षों के रोपण की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है।